रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों हमने उसके कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों हमारे पास मसावात नंबर 1 हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर इक्वल टू 26। ये वाली इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे मसावात 1। इसी तरह बच्चों हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस का 5xy माइनस का 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हम इस मसावात 2 की क्या करेंगे, तज्ज़ी करेंगे। क्या करेंगे, तज्ज़ी। देखो एक्स स्क्वायर वाली रकम, इसके बाद एक्स वाली रकम, और ये वाली इसको कांस्टेंट आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है। ये हमारे पास थे गैर मुस्तकिल मकदार है एक किस्म की, हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम के साथ क्या करेंगे, ज़रब। 12 तिया 36 माइनस का 36 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बच्चों हमने एक पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करेंगे। तो बच्चों ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करने से माइनस का 5x बने, एक्स वाई बने। तो बच्चों इसके फैक्टर बनाने शुरू कर देंगे। 1 ज़रबे 36, 2 ज़रबे 18, 18 दूना 36, 3 ज़रबे 12, 12 तिया 36। फैक्टर हमने ढूंढना है। हमने बच्चों एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, और प्लस माइनस करने से बच्चों ये दरमियान वाली टर्म बने। तो बच्चों इसको 4 के साथ 4 ज़रबे 4 5 4 9 36, 4 9 36। बच्चों ये भी हमारे पास 36, इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स वाई लगा देंगे। हमें चाहिए माइनस का 5 चाहिए। बच्चों जमा नफ़ी 4 9 36, एक्स को एक्स के साथ ज़रब करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई के साथ ज़रब करेंगे वाई स्क्वायर। बच्चों हमने वो पेयर ढूंढ लिया। अगर मैं इस पेयर को ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने, और प्लस माइनस करने से मेरे पास माइनस का 5xy बने। अगर मैं 4x में से माइनस प्लस का 4x है, माइनस का 9xy है, तो माइनस का बचेगा 5xy। तो बच्चों मेरे पास ये 3x का स्क्वायर। इसी तरह इस माइनस 5xy की जगह ये दो पेयर लगा देंगे, प्लस का 4xy माइनस का 9xy माइनस का 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों में से मुश्तरिक ले लेंगे, इन दोनों में से मुश्तरिक आएगा हमारे पास x। तो मेरे पास बच गया 3x प्लस x के साथ कैंसिल 4y आ गया। इसी तरह बच्चों मैं यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 3, 3 3 9 3 आ गया, x कैंसिल 7y भी ले लूँगा, 3 माइनस का 3y, y के साथ कैंसिल 3x आ गया, नफ़ी जमा 3 4 12, 1y कैंसिल 1y आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों x माइनस का 3y एक फैक्टर बना देंगे। ये दो सेम है, इनमें से एक फैक्टर ले लेंगे इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर ही 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले फैक्टर को मैं किसके बराबर कर दूंगा, 0 के बराबर। ये फैक्टर भी 0 के बराबर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 3y उस तरफ आगे 3 प्लस का 3y हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 3x, ये प्लस का 4y उस तरफ आके माइनस का 4y। बच्चों यहाँ पर 3 क्या हमारे पास ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों मेरे पास दो वैल्यू मैंने x की निकाल ली। तो बच्चों ये मसावात नंबर 1 है, मसावात नंबर 2, ये वाली मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे, इसको मसावात 4 का नाम दे देंगे, मसावात 4 का नाम दे देंगे। बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज करने से। बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया,
x मेरे पास किसके बराबर है 3y², 3y के बराबर है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया माइनस का y² इक्वल टू 26। इसी तरह बच्चों ये वैल्यू भी x की वैल्यू इस मसावात 1 के अंदर दर्ज कर देंगे। बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया माइनस का 4y नीचे 3 ऊपर होल का स्केयर आ गया माइनस y² इक्वल टू 26। बच्चों 3 3 9y² हो गया, 9y² को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे 9 तिया 27। बच्चों मेरे पास आ जाएगा 27y² माइनस y² इक्वल टू 26। 27y² में से माइनस निकालेंगे, y² मेरे पास बचेगा 26y² इक्वल टू 26। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया 4 4 16y² नीचे 3 3 9 और माइनस y² इक्वल टू 26। तो बच्चों मेरे पास ये 26y² इक्वल टू 26। बच्चों 3 एकम 3 3 3 9 तो मेरे पास 16y² 16y² बटा 3 माइनस y² इक्वल टू 26 इक्वल टू 26। बच्चों ये 26 ज़रब है, इस तरफ आगे 26 क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, 26 26 के साथ कैंसिल, y² इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो y² का हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। बच्चों ये मरबा ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस का 1 आ गया। बच्चों प्लस माइनस का 1 आ गया। इसी तरह बच्चों इसको भी हल करेंगे, हमने ये 3 करना है, मसावात को 3 से ज़रब दी। बच्चों 3 के साथ ज़रब करेंगे 16y² आ गया माइनस का 3y² इक्वल टू 6 3 18 8 आ गया, 6 दूनी 12 12 और 1 13 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों इसको जब 3 के 3 6 18 8 आ गया, 1 हांसल, 3 दूनी 6 और 1 7। तो बच्चों 26y² में से माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास 13y² इक्वल टू 78। तो बच्चों y² इक्वल टू 78 बटा 13। बच्चों 13 ज़रबे 4, बच्चों 13 ज़रबे 8, 8 तिया 24, 6 के साथ 6 तिया 18 8 आ गया, 1 आंसर, 6 एकम 6 और 1 7। तो बच्चों हम क्या करेंगे 13 एकम 13 13 6 78। तो y² इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, प्लस माइनस का 6 का जज़र आ गया, प्लस माइनस का 6 का जज़र आ गया। बच्चों ये देख लें 2 वैल्यू y की, यहाँ पर भी 2 वैल्यू y की है हमारे पास। तो हमें पता है y इक्वल टू 1 है और फिर y इक्वल टू -1 है। इसी तरह बच्चों हमारे पास y इक्वल टू प्लस का 6 है, फिर y इक्वल टू माइनस का 6 है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैंने 2 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर y की है, यहाँ पर भी 2 वैल्यू y की है। इसी तरह बच्चों मैंने 2 वैल्यू किसकी निकालनी है x की। मैं क्या करूँगा मसावात 3 में y की कीमत दर्ज करने से, बच्चों मसावात 3 में y की कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों ये x इसी तरह आ गया इक्वल टू, ये 3 इसी तरह आ गया, y की वैल्यू 1। इसी तरह बच्चों ये x इसी तरह आ गया, y की 3 इसी तरह, y की वैल्यू -1। बच्चों मसावात 3 के अंदर y की कीमत दर्ज करने से, ये वाली y की कीमत, y की जगह 1 फिर y की जगह -1 इस मसावात के अंदर। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3 फिर x इक्वल टू -3। इसी तरह बच्चों इस मसावात 4 के अंदर y की कीमत दर्ज कर देंगे, मसावात 4 में y की कीमत दर्ज करने से, बच्चों y की कीमत दर्ज कर देंगे।
तो बच्चों हमारे पास x इसी तरह आ गया इज इक्वल टू माइनस का 4, y की वैल्यू 6 का अंडर रूट ओवर 3 हो गया। बच्चों इसी तरह x इज इक्वल टू x इसी तरह आ गया माइनस का 4, y की वैल्यू -6 का अंडर रूट ओवर 3 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास x इज इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा का 4 इंटू 6 का अंडर रूट ओवर 3। तो बच्चों मैंने अब क्या बनाने हैं, पेयर। अब मैं क्या बनाऊंगा, हल सेट। हल सेट बनाना आप देख लो बच्चों। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, एक पेयर हमारे पास ये बन गया। और दूसरी नंबर पे पेयर बच्चों x की वैल्यू हमारे पास -3, y की वैल्यू हमारे पास -1, एक पेयर ये बन गया। इसी तरह बच्चों यहाँ से भी हम एक पेयर बना लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास -4, 6 का अंडर रूट ओवर 3 और y की वैल्यू हमारे पास 6 का अंडर रूट है, एक पेयर ये हमारे पास बन गया। इसी तरह बच्चों दूसरा पेयर यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 6 का अंडर रूट ओवर 3 और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास -6 का अंडर रूट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, हमें 4 पेयर हमने बना लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 12। बच्चों इसको मज़ीद भी हम कर सकते हैं, 3 का जज़र 2 का जज़र, फिर इस 3 की जगह हम 2 अंडर रूट लिख देंगे, लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी है। शायद आपका ये जवाब ना मिले, ठीक है ना। आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल से हमने कंसेप्ट के साथ करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। x का स्क्वायर प्लस का XY इज इक्वल टू 5 और इसी तरह बच्चों y का स्क्वायर प्लस का XY इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 के बराबर है। तो बच्चों मेरे पास x का स्क्वायर प्लस XY इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों y का स्क्वायर प्लस का XY इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हम अब क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हम ऊपर से ले सकते हैं x इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये x इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, तकसीम हो जाएगा। उस तरफ जाके बच्चों तकसीम हो जाएगा, इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ से मसावात 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, y कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो बच्चों मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, तो बच्चों ये y उस तरफ क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल, ये y इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आगे y क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये वाली हमारे पास कौन सी मसावात बन गई, 4। हम ऊपर वाली मसावात से x कॉमन ले लेंगे, इसी तरह नीचे वाली मसावात से y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मसावात 3 बन जाएगी, यहाँ से मसावात 4 बन जाएगी। बच्चों ये मसावात 3 और 4 का अगर हम कंपैरिजन करें मुआजना करने से मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4, बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास x प्लस वाई है, इसी तरह यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास y प्लस एक्स, बिल्कुल बच्चों सेम है दोनों की लेफ्ट साइड। अगर बच्चों मसावात 3 और 4 की अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो जाहिरी बात है राइट साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों बराबर, 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर वाई। बच्चों देख लें x प्लस वाई, इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड देख लें और इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड देख लें, दोनों की साइड क्या आ गई बराबर, तो जाहिर लेफ्ट साइड बराबर है तो बच्चों राइट साइड को भी हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो 5 उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा 5y, चिल्ली पाई ज़रब कर देंगे, क्रॉस पर मल्टीप्लिकेशन
तो इक्वल टू 3x हो गया। तो बच्चों हमारे पास ये हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की या y की। हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। बच्चों यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3x, 5 ज़रब है इस तरफ आ गया, 5 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 4 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में y की कीमत दर्ज करने से हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 में y की कीमत दर्ज करने से। बच्चों एक्स स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ गया, प्लस x आ गया, y की कीमत हमारे पास 3x ओवर 5 इक्वल टू 5। तो बच्चों मेरे पास ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस x को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे 3x स्क्वायर ओवर 5 इक्वल टू 5। बच्चों ये मैंने 5 ख़त्म करना है, मैं क्या करूँगा, मसावात को 5 से ज़रब दी। तो बच्चों 5 के साथ ज़रब करेंगे तो मेरे पास 5x स्क्वायर हो गया, प्लस 5 के साथ कैंसिल 3x स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये 5x स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर मेरे पास आ गया 8x स्क्वायर इक्वल टू 25। बच्चों 8 ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस का 5 और 8 का जज़र, प्लस माइनस। बच्चों मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख दूंगा 5/8 का जज़र, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख दूंगा माइनस का 5/8 का जज़र। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, 5 आ गया, मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 2 का जज़र। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, -5, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 का जज़र और 2 का जज़र, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। अब मुझे पता है बच्चों 5 इसी तरह आ गया, 4 का जज़र 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों इसी तरह x इज इक्वल टू -5 और 4 का जज़र 2 आ गया इंटू 2 का जज़र। बच्चों मेरे पास 2 वैल्यू x की आ गई। इसी तरह बच्चों मैंने 2 वैल्यू y की निकालनी है। मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकालने के लिए मैं मसावात 5 के अंदर x की कीमत दर्ज करने से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। मसावात 5 में x की कीमत दर्ज करने से, बच्चों x की कीमत दर्ज करने से y हमारे पास इसी तरह, हमारे पास ये 3/5 भी इसी तरह, y की कीमत हमने पुट करनी है 5/2 इंटू 2 का जज़र, x की कीमत। बच्चों ये 3/5 इसी तरह, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 5/2 इंटू 2 का जज़र। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी पुट करेंगे x इसी तरह, y हमारा इसी तरह आ गया इक्वल टू 3/5, y की कीमत हमारे x की कीमत माइनस का 5/2 इंटू 2 का जज़र, 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया 5 3 15, 5 3 हमारे पास 15 आ गया। बच्चों इसका बटा 1 कर लेंगे, 5 का बटा 1 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5/2 इंटू 2 का जज़र। बच्चों 5/1 है, ऊपर जाके 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों या हम इस तरह करेंगे, ये 5 के साथ कैंसिल कर देंगे। बच्चों ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 5 के साथ कैंसिल। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 का जज़र। इसी तरह बच्चों y इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों ये मेरे पास 2 वैल्यू y की आ गई। अब मैंने क्या बनाने हैं, मरतब जोड़े, हल सेट। तो बच्चों तवज्जो से समझ लेने, x की वैल्यू पहले आपने लिखनी है 5/2 इंटू 2 का जज़र, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3/2 इंटू 2 का जज़र। एक पेयर हमारे पास ये बन गया। दूसरा पेयर बच्चों हमारे पास x की वैल्यू -5/2 इंटू 2 का जज़र,
y की वैल्यू -3/2 इंटू 2 का जज़र, तो एक पेयर हमारे पास ये बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बहुत ही इजी मेथड है और साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 13। तो बच्चों मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 7। इसी तरह बच्चों मेरे पास इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। दूसरी मसावात बच्चों हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 2, इसको मसावात है 2 का नाम दे देंगे। बच्चों मैं क्या करूंगा, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा x।